हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र के संदर्भ में बात करेंगे, यानी संसाधन भूगोल के। इसके अंतर्गत हम फॉरेस्ट रिसोर्स की बात करेंगे। वन संसाधन के संदर्भ में इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। वन संसाधन डियर स्टूडेंट, मुख्य रूप से हम किसे वन कहेंगे? सबसे पहले तो वन प्राकृतिक वनस्पति का ही एक भाग है। वनों के लिए कौन कौन सी आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हुए जाते हैं, इनमें इनके प्रकारों में विभिन्न प्रकार का परिवर्तन होता हुआ नज़र आता है। कहीं सघन वन मिलते हैं, कहीं पे बिखरे हुए रूप में मिलते हैं और कहीं पे मरुस्थलीय वनस्पति के रूप में मिलते हैं। तो इन सब के संदर्भ में हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वन संसाधन एक प्रमुख स्थानीय प्राकृतिक संसाधन है जो प्राकृतिक वनस्पति समूह का अभिन्न घटक है। भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति डियर स्टूडेंट कहलाता है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ तथा घास को सम्मिलित किया जाता है। ये पादप समुदाय विभिन्न आकार, स्वरूप तथा ऊंचाई वाले होते हैं। किसी भौगोलिक प्रदेश में किसी समय विशेष से संबंधित समस्त जातियों के पेड़ पौधों तथा झाड़ियाँ वनस्पति जात कहलाती है। इन्हीं जाति विशेष के आधार पर एक वर्ग में सूचीबद्ध किया जा सकता है डियर स्टूडेंट। इनको पेड़ पौधों की जो जाति है विशेष, जैसे वृक्ष हैं, छोटे पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, घास है, सूक्ष्म कारक है, लाइकेन है आदि का विशिष्ट समूह वनस्पति कहलाता है, जो किसी भौगोलिक परिवेश में एक दूसरे के साथ साहचर्य से रहते हैं। इस प्रकार वृक्षों एवं झाड़ियों से आवृत बड़े भूभाग को डियर स्टूडेंट वन कहते हैं। फॉरेस्ट का मतलब कि वृक्षों एवं झाड़ियों से आवृत कोई बड़ा भूभाग होता है, वह फॉरेस्ट के नाम से या वन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में वृक्षों की प्रधानता होती है। पूरा वनस्पति शास्त्रियों ने प्राकृतिक वनस्पति को उद्भव के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया है। प्रथम देशज या स्थानीय प्रजाति और दूसरा है विदेशज, जिसे अनेक विद्वानों ने बोरियल भी कहा है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास उसके भौगोलिक परिवेश के घनिष्ठ रूप में अंतर संबंधित रहता है, जिसका अध्ययन पादप पारिस्थितिकी में डियर स्टूडेंट किया जाता है। यानी प्राकृतिक वनस्पति का विकास उसके भौगोलिक परिवेश से डियर स्टूडेंट बंधा हुआ है। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करें, क्योंकि वन भी प्राकृतिक वनस्पति का एक रूप है, तो उसको जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, उसके संदर्भ में यदि हम देखें तो सबसे पहले उच्चावच, यानी समतल जमीन होने के कारण वहाँ पर पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की कमी पाई जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जो मनुष्य की पहुंच से दूर है
वहाँ पर जीव जंतु एवं वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पथरीली ज़मीन पर वनस्पति की कमी पाई जाती है डियर स्टूडेंट। भूमध्य, दूसरा जो फैक्टर है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के पास घने जंगल पाए जाते हैं। ज्यों ज्यों हम भूमध्य रेखा से डियर स्टूडेंट दूर जाते हैं त्यों त्यों पानी की कमी के साथ वनों की मात्रा में भी कमी आती जाती है। तापमान तीसरा इसका फैक्टर है वनस्पति को प्रभावित करने वाला। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जल और तापमान की कमी या अधिकता के कारण घने वन पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट, तथा वृक्ष काफ़ी ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं तथा नीचे काफ़ी मात्रा में लताएं एवं पौधे पाए जाते हैं, तथा माउंट किलिमंजारो व केनिया 5000 मीटर से अधिक ऊंचे स्थलों पर तापमान में कमी होने लगती है, जिससे वृक्षों की मात्रा में डियर स्टूडेंट कमी आती जाती है। चौथा जो फैक्टर प्रभावित करने वाला वो है सूर्य का प्रकाश। जिन स्थानों पर सूर्य की किरणें सीधी एवं अधिक समय तक पड़ती हैं उन स्थानों पर पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है। वृक्षों को आयु भी, वहाँ पे वृक्षों की आयु भी अधिक पाई जाती है। पेड़ों में सूर्य की किरणों को प्राप्त करने की एक होड़ सी लगी रहती है, जिसके कारण से उनकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। पांचवा फैक्टर है वर्षा डियर स्टूडेंट। जहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है वहाँ वृक्षों की सघनता पाई जाती है, और जहाँ कम बारिश होती है डियर स्टूडेंट वहाँ पे वृक्ष कम पाए जाते हैं। जहाँ पे कम वर्षा होती है परंतु रुक रुक करके होती है वहाँ पर भी वृक्षों की मात्रा अधिक पाई जाती है। जल की उपलब्धता के अनुसार पादप अब उसके अनुकूल अपना रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वर्षा वनों, दलदली क्षेत्रों, कच्छ क्षेत्रों, झीलों तथा आर्द्र क्षेत्रों में अनुकूलित पादपों को आर्द्रविद पादप कहते हैं। इनमें उच्च आर्द्रता सहन करने की क्षमता होती है डियर स्टूडेंट। ऐसे पादप जो न तो ज़्यादा नमी सहन कर सकते हैं तथा न ही शुष्कता को तो उन्हें समाद्रोभिद पादप कहा जाता है, जबकि जलीय पादपों को जलोद्भिद पादप कहते हैं। जल की कमी होने पर जो पादप पत्ते झाड़ देते हैं उन्हें पर्णपाती वन के नाम से डियर स्टूडेंट जाना जाता है। एक चित्र है, इसके माध्यम से विश्व के प्रमुख वनस्पति प्रखंडों का भूमध्य रेखा से दूरी एवं ऊंचाई का परस्पर संबंध समझाने की कोशिश की गई है। जैसे टॉप पे आर्टिक है, उसके बाद में उपार्टिक है, उसके बाद शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जैसे जैसे जाते वनस्पति में उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तन पाया जाता है। छठे, यदि हम प्रभावित करने वाले फैक्टर की बात करें वनों को, तो वन संसाधन को मुख्य रूप से पवनें भी प्रभावित करती हैं डियर स्टूडेंट। वायु की गति, अवधि तथा आवृत्ति वनस्पति को नियंत्रित करती है। जहाँ पर तीव्र अधिक वायु चलती है वहाँ पर ये वायु काफ़ी मात्रा में इनको नुकसान पहुँचा देती है तथा वृक्षों को ज़मीन से उखाड़ देती है। आर्द्रता की बात करें तो 70% आर्द्रता पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त होती है। इससे कम एवं ज़्यादा आर्द्रता पेड़ पौधों के लिए हानिप्रद होती है। आठवां फैक्टर देखें तो मृदा है। मिट्टी देखिए वनों के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही सक्षम कारक है। उच्च कोटि की मृदा जहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे वृक्ष भी मजबूत पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार की मिट्टियों में विशेष प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेटराइट मिट्टी में सदाबहार वन, लाल दोमट मिट्टी में मानसूनी वन, पेंडजोल मिट्टी में कोणीय वन, लाल दोमट मिट्टी में मरुस्थलीय वन और लाल दोमट मिट्टी में पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो मृदा या सोयल बहुत कुछ वनों के या वनस्पति के विकास में अपना रोल अदा करती है।
9वें नंबर पे देखें तो मुख्य रूप से देखिएगा कि भूमिगत जो जल है, अंडरग्राउंड जो वाटर, उसकी बात करें तो जिस स्थान पर भूमिगत जल की गहराई कम होती है वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जहाँ पर गहराई अधिक पाई जाती है वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा कम पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहाड़ी इलाकों में जहाँ गंगा यमुना निकलती है वहाँ पर ये ज़मीन के नीचे चली और कहीं पर ये ज़मीन के नीचे चली जाती है, वहाँ पर अधिक वृक्ष मिलते हैं। 10वां जो फैक्टर है समुद्र तल से ऊंचाई। जो जो हम ऊंचाई पर जाएंगे त्यों त्यों तापमान में कमी आती जाती है। कमी के कारण जैव विविधता में भी डियर स्टूडेंट कमी आ जाती है। और सबसे जो प्रभावी कारक एक और माना गया हुआ है मानवीय बसाव, ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करें तो मानवीय बसावों का भी वृक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने के कारण मनुष्य ने पेड़ पौधों को काटकर उनकी जगह पर कृषि प्रारंभ कर दी। जब तक उस जगह उर्वरा शक्ति रहती थी तब तक कृषक उस पर कृषि करता था, और जब उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती या समाप्त हो जाती तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर वो चले जाते थे और वहाँ पे खेती करने लगते। तो डियर स्टूडेंट, जो फॉरेस्ट रिसोर्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो इसकी विविधता को धरातल के ऊपर परिलक्षित करते हैं कि वन संसाधन कितना है, किस प्रकार का है और कैसा पाया जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।